नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफ़र न्यूज़। अभी हम आ चुके हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में और अभी मेरे साथ संतोष सर हैं, इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे और साथ में सिंगर भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि यहाँ पे आखिर में कितना बजट में लोग अपना गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं, शूटिंग करवा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बहुत से कम बजट में यहाँ पे गाना रिकॉर्ड होता है और सर सारा काम बहुत कंप्लीट करके देते हैं अच्छे तरीक़ा से। पहले तो स्वागत करेंगे, स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसे हैं? ठीक है। ये बताइए यहाँ पे तमाम सिंगर आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं आपके पास, इतना अच्छा आप काम करके देते हैं, क्या कहिएगा? सभी लोग सिंगर लोग थोड़ा फ़ेथ होता है उनको हुँ, और देखिए बहुत सारा स्टूडियो भी है पटना में, बिल्कुल। लेकिन एक होता है ना कि जो आप फ़ोन से व्यवहार जैसा बात किए जी, और वही काम में दिखता है, बिल्कुल, तो सिंगर लोग देखिए अब सिंगर लोग भी तो बहुत दिमागी लड़का-लड़की हो गए ना। एकदम, कोई तो ऐसा अब है नहीं जो कि उनको आप फुसला लीजिएगा। एकदम, तो वही बात है, मुख्य है गवाना सिंगर को बिल्कुल। और स्ट्रक्चर अगर सही हो गया है हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पलिस्तर सही होगा। स्ट्रक्चर ही खराब हो गया यानी गवाया ही नहीं गया सिंगर को, हुँ। तो समझ जाइए मिक्सिंग बढ़िया से नहीं होगा। बहुत सा सिंगर का ये शिकायत होता है कि हम गाना जाकर स्टूडियो में गा लेते हैं, पेमेंट कर देते हैं, जब गाना माँगते हैं तो कॉल नहीं उठाते हैं, टाइम पे टाइम देते हैं, डेट पे डेट देते हैं, लेकिन गाना मेरे पास नहीं आ पाता है। ऐसा होता है लेकिन हम किसी स्टूडियो की बुराई नहीं कभी किए हैं, ना हुँ, करेंगे। अच्छा। ऐसा होता है। लेकिन लेक यहाँ पे देखिएगा स्टूडियो को थोड़ा लुक दिखाइएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप लोग आइएगा तो आपको कंफर्टेबल फ़ील नहीं होगा, बहुत ही अच्छा व्यवस्था यहाँ दिया गया है और हर एक सिंगर यहाँ आते हैं और देखते होंगे हमेशा सर का इंटरव्यू आते रहते हैं आप लोगों के बीच में, क्या कहना चाहिएगा सर दर्शक को? दर्शक आपके सभी लोग आगे बढ़ ही रहे हैं हुँ, और ये सिंगर हैं, इनको प्यार आशीर्वाद दें। क्या नाम हुआ आपका? गौतम कुमार जी हैं, जहानाबाद से आए हुए हैं। अच्छा, तो आज इन्हीं का रिकॉर्ड है, म्यूजिक बना लिए थे, अच्छा, तो इन्हीं को गवाएँगे और आज शूटिंग भी रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो 8 गाने का शूटिंग है जिनका किशन का 4 सॉन्ग है, किशन चौधरी दरभंगा से आए हुए हैं। अच्छा, तो ये लड़के बहुत अच्छे लड़के हैं। सभी कलाकार देखिए आर्टिस्ट होते क्या हैं, आर्टिस्ट की एक बात गौर से देखिएगा, सुनिएगा हुँ, कि वो भीतर से इंसान अच्छे होते हैं। बिल्कुल, चूँकि गायकी कैसहू है उसमें, हुँ, अगर कलाकार हैं तो आदमी बहुत इंसान अच्छे होंगे। बिल्कुल, ये मैं अनुभव किया हूँ, 14 साल से तो स्टूडियो चला रहा हूँ। तो यही है, किशन चौधरी अच्छे लड़के हैं, ये भी अच्छे हैं। ये तो 4 दिन रहा है, हम तो जाने हैं। किशन चौधरी का 4 सॉन्ग है हुँ, 1 सॉन्ग इनका है 3 सॉन्ग हम दूसरे स्टूडियो का काम गच्छे हुए हैं। अच्छा, 2 सॉन्ग है गया का कोई स्टूडियो खोला है, नया स्टूडियो, उसका कर रहे हैं। मतलब समझ लगे 11 गो शूट करेंगे आज। अच्छा। क्या कहना चाहिएगा आप इतना दूर से आए हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सर से मिलकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। ऐसा तो नहीं ना है कि मतलब कहा कुछ जाता है या किया कुछ नहीं, जाता नहीं, है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो बोलते हैं वही करता है। आप कितना गाना करवाने आए हैं? हम एक सॉन्ग करवाना है। अच्छा, ये बताइए कि कौन-सा सॉन्ग है मतलब कैसा है? रंगदारी सॉन्ग है या होली की सॉन्ग है? देख रहे हैं अभी होली भी आ रहा है। सैड सॉन्ग है। सैड सॉन्ग है? हुँ, अच्छा, कब से आप गायकी कर रहे हैं? कर रहे हैं यही करीब 5-6 साल से। 5-6 साल से गा रहे हैं? मतलब आज फर्स्ट इनिंग है मतलब गाने का, हाँ, मतलब उतना दिन से शौक रख रखे थे। मतलब आज फर्स्ट है आपका? हुँ, थोड़ा 2 लाइन गाना कोई आपका रिलीज़ हुआ होगा तो उसका नहीं अभी सुना सकते हैं? रिलीज़ नहीं हुआ मेरा गाना। मतलब फर्स्ट गाना का आप हाँ, मतलब रिलीज़िंग भी कीजिएगा। हाँ, फर्स्ट मतलब गाना देख है। लीजिए 5-6 साल से इनका शौक था कि हम सिंगर बने, गायकी करें, लेकिन आज ये पहला गाना संतोष सर के पास लेके आए हैं कि हम यहाँ से गाना गाएँगे भी और यहाँ पे वीडियो भी शूट करेंगे, उसके बाद रिलीज़ करेंगे। मतलब कैसा लगा? बहुत दूर से आप आए हैं, यहाँ पे हर व्यवस्था मिला आपको? हाँ, हर एक व्यवस्था मिला, सर से मिलके अच्छा लगा हमको। हुँ, अच्छे से बात भी करते हैं, अच्छे कोऑपरेट से। किए आपको? जी। मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि मतलब बोला गया आपको कुछ क किया हाँ, कुछ जा रहा नहीं, है, नहीं, ऐसा बहुत वैसा सा कुछ नहीं स्टूडियो है। में होता है। नहीं, फर्स्ट इनिंग है। सर से मिले अच्छा लगा और जो बोलते हैं वही करते हैं। कैसे कॉन्टैक्ट हुआ इनसे? यूट्यूब से। यूट्यूब पे देख के आए हैं? हुँ। बताइए यूट्यूब पे देखकर सर का वीडियो आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो 4 दिन रहे भी हैं, बताइए यहाँ का व्यवहार कैसा रहा? यहाँ आपका गाने का तरीका, यहाँ रहने का तरीका कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा। हुँ, जैसे वो देखते हैं वैसा है भी है। जैसे दिखते हैं वैसे हैं भी। हुँ,
मतलब 4 गाना लेकर आए हैं सर के पास, मतलब लगता है कि चारों गाना हम जिस तरह से सोचे हैं कि सूट होगा, वो उस तरह से मुझे कंप्लीट करके मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हुँ। बिल्कुल। कैसा सॉन्ग है आपका? होली का सॉन्ग है, होली का सॉन्ग कर रहे हैं? होली का अरे सॉन्ग कर वाह! रहे हैं। क्या लग रहा है कि होली का सॉन्ग आप ही लोग अभी एकदम धमाल मचाइएगा? सोचे तो है धमाली मचाने का। हाँ, मतलब आपके बजट में आ जा रहा है यहाँ पे काम? हाँ, बिल्कुल, कोई लापरवाही नहीं, कोई ऐसा इंथिन नहीं है जो मनी के ऊपर हो, हुँ। सब नॉर्मल है, मतलब छोटे सिंगर आकर अपना बजट में काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। मतलब किन्हीं के पास पैसा कम है, सोचते हैं कितना बजट है, हम जाएँगे स्टूडियो में, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ऐसा? नहीं, क्यों नहीं, हो सकता है, क्योंकि आज के जनरेशन और आज के टाइम में इतना पैसा भी आज आदमी और लोग के पास है जो कर सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल हो सकता है और उसी बजट में इधर काम हो रहा है आरती स्टूडियो में। क्या कहिएगा सर, आपका क्या कहना है? आपका फिर जो से भी कर लीजिए, लंबा हो रहा है। हाँ, बोलिए। जो भी सिंगर आपके पास आए हैं, आपके बारे में काफ़ी अच्छा तारीफ़ कर रहे हैं, क्या कहिएगा? नहीं, नहीं, सबों को ऐसा होना चाहिए। देखिए, होता क्या है ना कि अच्छा व्यवहार, अच्छा काम हुँ, दोनों दीजिएगा ना, हुँ, तो लॉन्ग लाइफ रहेगा। ऐसा नहीं कि हम सिंगर पर मेहरबान नहीं रहते हैं। हुँ, मेरा तरीका क्या है कि हम अपने को अच्छा जितना अच्छा हो सकता है वो पूरा दम लगाते हैं, इसलिए कि उन पर मेहरबान करने के लिए, मैं होने के लिए नहीं। हुँ, मेरा लॉन्ग लाइफ 14 साल से चल रहा है, आज भी हम ही से सब लोग संतोष सर से कमाएँगे, उसके चलते। तो यही काम सभी लोग को करना चाहिए और बिल्कुल, रिश्ता में भी यही काम होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मतलब हुआ, उसके बाद लोग जो है बहुत बदल जाते हैं, बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप कहें सर कि कलाकार अंदर से अच्छे होते हैं, लेकिन कलाकार के ही दुश्मन बन गए हैं। एक-दूसरे को गिराने पे आ गए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के देख रहे होंगे पवन सिंह जो पावर स्टार कहे जाते हैं, वो कह रहे हैं खेसारी लाल यादव से इस जन्म में नहीं मिले तो ही अच्छा है। पहले भी ऐसा हुआ था। हुँ, इंडस्ट्री भी है ना, तो फिर आपस में मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बार-बार वही आदमी को आप ठेस पहुँचाइएगा। हुँ, जबकि उनसे बड़ा है। हाँ, नहीं बड़ा भी हैं और आज तक पवन जी हुँ, किन्हीं के घर में ताक-झाँक का कोई बयान नहीं दिए होंगे। बिल्कुल। आप देखे हैं या देखते होंगे हुँ, सारा मीडिया में कि कहीं तो बहुत कम आते हैं ना मीडिया में, बिल्कुल, जब भी आते हैं तो उनका बयान सुनिए। हुँ, किन्हीं के घर के ऊपर ताक-झाँक वाला बयान नहीं देते हैं। हुँ, जहाँ तक हम जानते हैं, हुँ, हम तो इंडस्ट्री में हैं ना। बिल्कुल। पवन जी भी इंडस्ट्री में, सारे लोग इंडस्ट्री में, खेसारी जी हैं, बहुत सारे प्रमोद प्रेमी हैं वगैरह-वगैरह, टुनटुन लाल यादव जी, बहुत सारा लड़की भी सुपरस्टार हैं। हुँ, तो हम उनके पवन जी के टीम में नहीं हैं, हुँ, हम हैं इंडस्ट्री में, पवन जी भी इंडस्ट्री में, आप लोग भी इंडस्ट्री में हैं। हुँ, तो मेरा इंडस्ट्री एक परिवार होता है। हुँ, हमको तो लगता है कि परिवार से भी बेहतर है इंडस्ट्री। बिल्कुल। अब भगवान करे, ईश्वर करे कि परिवार भी सभी लोग का एकत्रित रहे। लेकिन देख रहे हैं कि भोजपुरी के रवि किशन जी, वो अभी स्टेज पे कह दिए हैं कि पहले दोनों गोड़वा छूता था एकदम नीचे झुक के, अभी फिर मतलब ठेहुना तर आ गया। उसके बाद का बात क्या बताएँ? होता है, हम तो ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, हुँ, वो बात सही ही है। हुँ, लोग ऐसा करता है कि आप जिनको सींचे हैं ना, हुँ, वो तो दूसरा आदमी है ना, हुँ, दिल नहीं दुखेगा। अच्छा, आप दूसरे आदमी को, दूसरे लड़का को या किन्हीं की लड़की को आगे बढ़ा दीजिए, जैसे हम बहुत बहुत आगे बढ़ाए हैं, बहुत नाम नहीं बोलेंगे। हुँ, सुपरस्टार बनी हुई है, अच्छा, मेरे ही हाथ की है, सब अच्छा, लोग जानते हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे हैं, नाम नहीं बोले, बहुत सारा लड़का-लड़की। अब बहुत सारा लड़का-लड़की इसलिए नहीं निकला स्टार बना हुँ, कि वो 1-2 बार बना कर के बैठ जाते हैं, कुछ पैसा की दिक्कत हो जाता है, उसके चलते वो नहीं निकले हैं। अगर कोई बंदा, कोई लड़का-लड़की सिंगर अगर रेगुलर काम करे और मेरे हाथ का गवाने का तरीका लग जाए, मिक्सिंग, शूटिंग सब कुछ, बड़ी कंपनी से रिलीज़ कर देंगे, एकदम हम निकाल के ही छोड़ेंगे। हुँ, हाँ, दावा, दावा है, बशर्ते रेगुलर काम करना पड़ेगा। अच्छा। हुँ। मतलब संतोष सर का दावा है कि अगर मेरे हिसाब से काम किया जाए, मेरे हिसाब से रिकॉर्डिंग किया जाए, शूटिंग किया जाए, तो हम स्टार बना के ही छोड़ेंगे, बशर्ते काम कंटिन्यू रेगुलर। होने चाहिए ना सर? हाँ, रेगुलर करने पर हुँ, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म। 2 चीज़, 2 मंत्र है। हुँ, ये देखिए इंडस्ट्री का रास्ता कैसे निकलना है, वो हम क्लास में भी बोलते हैं। बिल्कुल, जब सिंगर आते हैं तो हम खाली बिल्कुल। गवाते हैं बढ़िया से नहीं। लेकिन इससे पहले खेसारी लाल यादव जी सही थे, अच्छे थे। जब से ये लगते हैं कि आरजेडी को जॉइन किए हैं, तब से इन्हीं के पीछे सब लोग पड़ गए हैं। देखिए, सपोज़ दैट
सपोज दैट आप भी बहुत बड़े हैं, हुँ, डीएसपी हैं, ठीक है, हुँ, आप एसपी से क्यों जल रहे हैं सो बताइए, जबकि ऑलरेडी आप डीएसपी हैं, हुँ, आपका भी गायकी अच्छा है, हुँ, तो जलने वाला आदमी को आप कुछ नहीं, उसका कोई दवाई ही नहीं है बाजार में। हुँ, उसका एकमात्र दवाई है कि जब जो ठोकर लगेगा ना, तो ऐसा छोटा-मोटा ठोकर में नहीं सीखेगा वो, हुँ, कोई बड़ा ठोकर लगेगा ना, वो अपने आप सीख जाएगा। जैसे ये लड़के का मैं आज लिखाया हूँ सॉन्ग, कितना अच्छा सॉन्ग है देखिए। जब मेरा हाथ लग जाएगा सब कुछ, तो भगवान दया से अच्छा रहेगा। कि कवन कमी रहे कि सजा दिहलू, कवन कमी रहे कि सजा दिहलू, हमरा के पागल बना दिहलू, हमरा के पागल बना दिहलू, गले मिली गर्दन दबा दिहलू, गले मिली गर्दन दबा दिहलू, हमरा के पागल बना दिहलू, कवन कमी रहे कि सजा दिहलू, कवन कमी रहे कि सजा दिहलू, हमरा के पागल बना दिहलू, हमरा के पागल बना दिहलू। क्या दर्द है सर का आवाज़ में देखिए, बताइए आप लोग सुने होंगे आज तक इंटरव्यू तो सर का बयान आता होगा, लेकिन आज ये इतना प्यारा मीठा आवाज़ में गाना गा दिए हैं सर, और सब तो दीवाने हो जाएँगे आपके। ऐसा ही हम गवाते हैं, हुँ, मेरा पुराना आदत है। जो अच्छा से गायकी को गवा लिया जाता है, हम तो एक-एक लाइन गवाते हैं ना, हुँ, जैसे सिंगर अगर नहीं पकड़ रहे हैं, तो एक-एक लाइन गा-गा के गवा लेते हैं। हुँ, तो ये बताए ना कि स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर हुआ। हुँ। उसके बाद ऑटोमेटिक है कि मिक्सिंग अच्छा होगा, ऑटोमेटिक है कि शूटिंग अच्छा होगा। अब बड़ी कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप दे दीजिए, वो होना है हिट। मतलब खेसारी लाल यादव जी जो भी गाना ला रहे हैं, लोग कहते हैं कि चोरी के गाना है, मेरा गाना है, मेरा गाना है। मतलब हर तरह से प्रयास किया जा रहा है इंडस्ट्री से बाहर करने के लिए खेसारी लाल यादव जी को। नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है। देखिए सब लाइन चोरी नहीं होता है, हुँ, वो लगा-फँसा का आपको बोलता है, हुँ, लगा-फँसा वो बात नहीं है। धुन किसी का नहीं है। दूसरी बात क्या है कि वो अगर शब्द अलग-अलग किस्म के लिखा गया है, एक लाइन अगर कहीं मिल रहा है, सब तो देखिए 7 सुर का ही है, हुँ, तो बिल्कुल, 7 सुर तो टच होगा ही होगा ना, बिल्कुल। यही बात है। तो ये बात हम खेसारी जी को नहीं कह सकते हैं कि या उनको ने किन्हीं को ने चोरी करना, नहीं। अगर चोरी का रहेगा तो कॉपीराइट खुद आ जाएगा कंपनी को, हुँ, क्यों नहीं आया कॉपीराइट? इसका मतलब चोरी का नहीं कह है। रहे हैं कि बड़े स्टार है इसीलिए दबा दिया जाता है, छोटे सिंगर को दाब दिया जाता है। मैटर को थोड़ा-सा लिया जाता है, हुँ, हल्का-सा, टोटल मैटर नहीं लिया जाता है। अभी 3 थान वाला जो गाना आया है, वो गाने को भी बोला जा रहा है कि चोरी के गा दिए, छोटा सिंगर का था, पूरा पूरा के पूरा दम पूरा मैटरे उठा लिए हैं। चोरी गाना का क्या होगा? चोरी तो बेटा का हो रहा है। हुँ, आप बेटा की शादी करके देखिए, अगर चोरी नहीं हो गया, तो आप कहिएगा, मतलब बेटा का शादी करेगा, बेटा चोरी हो जाएगा। एकदम चोरी हो जाएगा। मतलब बेटा सास के बहू के हो जाएगी। हो जाएगी कि एकदम चुरा लेगा। चुराने का वो जो अपन बच्ची की शादी की है ना, हुँ, वो खुद बुद्धि बता करके आपको मुट्ठी में करना क्या हुआ? चोरी ना करना हुआ। हुँ, बिल्कुल। ये हो रहा है। अब बाप, माँ, माता-पिता पोसा-पाला, दादा-दादी पोसा-पाला, बड़ा किया, क्या अरमान से किया। अब आपको एक क्वेश्चन मेरा रहेगा आपसे, बिल्कुल। जिस परिवार का अगर एक भी बच्ची भगवान नहीं दिया है, हुँ, खाली बेटा दिया है, उस परिवार का क्या हाल होगा? उस परिवार का माता-पिता, उसका खानदान का क्या हाल होगा? आप जो ये धंधा करते हैं कि आपका माइक मेरा हो गया, हुँ, अब मेरा माइक आपका हो गया, यानी आपके बेटा को हम रख लिए मुट्ठी से नचा रहे हैं, और आप अपनी बच्ची को शादी करिएगा तो उसका बेटा को आप नचा रहे हैं। उल्टा गंगा मत बहाइए। उल्टा गंगा जो बहाया है, वो धोखा खाया है। बिल्कुल। यानी आप अपने बेटे बहू पर विश्वास रखिए, आप अपने बेटे बहू पर रहिए, वो अपने बेटे बहू पर रहेगा। किसी का घर नहीं उजड़ेगा।
चूँकि हमको बहुत दर्द होता है। बिल्कुल। तो हम तो यही कहेंगे कि एक आदमी को अच्छा रहने से, 5 आदमी को अच्छा रहने से ये समाज अच्छा नहीं होगा। कुल के कुल थोड़ा-सा होशियार हो जाइए, समझदार हो जाइए। ये बात ना तो कोई डिक्शनरी में है, ना तो कोई मेडिकल किताब में है, ना तो कोई इंजीनियरिंग किताब में है, ना तो आईएएस का कोई कोर्स है। ये घर परिवार का कोई कोर्स ही नहीं है। ये कोर्स आपको खुद खोज के निकालना पड़ेगा, आपका घर बच जाएगा बाले-बाल। बेटी से लोभ मत करिए। बिल्कुल। बेटी जन्मते के साथ पराई धन है। सास-ससुर इसलिए मानता है बहू को कि उसके पास एक भी बेटी नहीं है। जिसको बेटी भी है वो भी बहू को मानता है। उसको मालूम है कि बहू ही मालकिन है मेरी। बिल्कुल। बहू को ही हम चाबी ताला देंगे। सास ही बहू को मालकिन बनाती है। बिल्कुल। नैहर वाली मालकिन नहीं बना सकती है। ऑलरेडी उनका मालिक खुद है, उसका बेटा थोबे करेगा। ऑलरेडी वहाँ का राजकुमार वो है। जो आने वाली है वो राजकुमारी है, या जो आ चुकी है वो राजकुमारी है। आप नहीं। आप अपने ससुराल को मत उजाड़िए, अपने घर को। बिल्कुल। मैं यही कहूँगा, और सब लोग आगे बढ़ें, खुश रहें। खुशी खोज के खुश रहें। खुशी मिलेगा ना। खुशी ऐसा चीज है ना कि इतना आसानी से आपको नहीं मिलेगा। खोज के ढूंढ के पॉकेट में रखना पड़ेगा। और जो ये काम कर लिया खुश रहेगा। बहुत से ऐसे नए सिंगर है जो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, कैसे संपर्क होगा? कैसे यहाँ पे लोकेशन थोड़ा सा दीजिए। लोकेशन सब लोग जानते हैं। जो नए लोग हैं। ये रामकृष्ण नगर है, मीठापुर के बगल में रामकृष्ण नगर। मेरा नंबर है 7428741245, यानी 7428741245। मतलब स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। अगर आप लोगों को लग रहा है ऐसा कि हमें संतोष सर से रिकॉर्ड करवाना चाहिए गाना, आना चाहिए यहाँ पे पटना आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में, तो जरूर आप लोग दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सर से बात हो सकती है। हाँ, हो सकती है। सुरेंद्र जी भी उठाते हैं, हम भी उठाते हैं। एक बात हम जाते जाते यही कहेंगे कि माता पिता अगर आपको नौकरी करता हो, बेटा क्या नौकर बन करके आपको करता हो, उस माता पिता को तकलीफ मत दीजिएगा। कभी भूल के तकलीफ मत दीजिएगा। हम किस आशीर्वाद ही देंगे, बद्दुआ नहीं देंगे। लेकिन सभी बेटे को माता पिता नौकर की तरह, बड़ा भी हो गए तो नौकर की तरह आपको करेगा, करता है। अगर वो बदतमीजी से माता पिता पेश आया तब उसके साथ पेश आइए। अगर नौकर बन के कर रहा है तो कभी भूल के माता पिता को अब शब्द, ये कड़ा शब्द मत बोलिएगा। देखिए सर भावुक हो गए यहाँ पे, क्योंकि बात माता पिता पे था और माँ बाप सबका पहला भगवान माता पिता ही होता है। तो कोई भी माँ बाप का कदर कीजिए, केयर कीजिए, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में मिल सकता है, माँ बाप नहीं मिल सकता। पैसा से हर दौलत शोहरत ऐशो आराम खरीद सकते हैं, लेकिन माँ बाप कभी नहीं खरीद सकते हैं। और सर भावुक हो गए हैं। अगर कर दिए तो समझ जाइए सारा लोग आपको नचाएगा। बिल्कुल। माता पिता अगर चल जाएगा ना, अगर कमजोर हो गया आपके चिंता में चला गया, तो टोटल के टोटल आदमी आपको इस तरीके से नचाएगा ना, उस समय आप कुछ नहीं कर पाइएगा। बिल्कुल। याद खाली करिएगा तो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या। तो क्या सोचते हैं आप लोग इस वीडियो के बारे में, सर के बारे में? आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट। ये बात मैं बताया हूँ कि कैसे लड़का लोग स्टार बनेगा, इस बात पर मैंने बताया हूँ। बिल्कुल। और कोई खास बात नहीं। बिल्कुल। तो चलिए आप लोगों का क्या राय है, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।